पिछला पार्ट हमारा ऑब्जेक्टिव का जो था वो आपने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों तक खाला जान ने और देखा, मगर जब बर्दाश्त न हुई तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन सुलह पसंद आदमी था। सुलह पसंद यानी अमन पसंद। हाईलाइट भी कर लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि जुम्मन कैसा आदमी था। अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब न समझा। कुछ दिन तो रो धोकर काम चला। आखिर एक रोज खाला जान ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा। निबाह यानी गुजारा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूंगी। जुम्मन ने बेइतनाई से जवाब दिया। बेइतनाई यानी लापरवाही से जवाब दिया, रुपया क्या यहाँ फलता है? फलता है मतलब क्या यहाँ रुपया पैदा होता है, फलता फूलता है? खाला जान ने बिगड़ कर कहा, मुझे नान नमक चाहिए या नहीं? नान नमक से मुराद यानी कोई रोटी, कोई ग़िज़ा कुछ मुझे चाहिए या नहीं? जुम्मन ने मजलूमाना अंदाज से जवाब दिया, चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़े ही समझता है कि तुम ख्वाजा खिज़र की हयात लेकर आई हो। ख्वाजा खिज़र की हयात मुराद यानी लंबी जिंदगी। ठीक है। खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। हाईलाइट करें मरने की। जामे से बाहर होकर पंचायत की धमकी दी। जामे से बाहर होकर यानी गुस्से में आकर पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंसे, वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर नजर आती है। यानी ऐसी हंसी जुम्मन हंसे। फातिहाना से मुराद है यानी जीतने वाली हंसी, यानी जिस तरह कोई जीतता हुआ, जैसे कोई शिकारी हंसता है कि हिरन जाल की तरफ जा रहा है, तो इस तरह की हंसी जुम्मन हंसे और कहने लगे, हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात का वबाल पसंद नहीं। वबाल मतलब मुसीबत या अजाब। पंचायत की सदा किसके हक में उठेगी? सदा यानी आवाज। इसके मुतालिक जुम्मन को अंदेशा नहीं था। अंदेशा यानी खौफ या डर। उसको बिल्कुल कोई खौफ या डर नहीं था कि पंचायत की आवाज जो है वो किसके हक में होगी। कुर्बो जवार में ऐसा कौन था जो उनका शर्मिंदा मन्नत न हो? कुर्बो जवार यानी इर्द गिर्द जो था वो कौन ऐसा था जो उनका एहसान मंद न हो? शर्मिंदा मन्नत एहसान मंद। कौन था जो उनकी दुश्मनी को हकीर समझे? हकीर कमतर। किसमें इतनी जुर्रत थी जो उनके सामने खड़ा हो सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रही। लकड़ी को हाईलाइट कर ले, यानी बहुत दिनों तक खाला बेचारी लकड़ी लिए पंचायत के लिए रास्ता हमवार करती रही अपने हक में। कमर झुककर कमान हो गई थी। कमर को भी हाईलाइट करें और कमान को भी हाईलाइट करें। कमान हो गई थी यानी जिस तरह तीर होता है ना, कमान टेढ़ी होती है जिस तरह से, उस तरह उनकी कमर जो थी खाला जान की वो झुककर कमान हो गई थी। एक कदम चलना मुश्किल था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका तस्फिया जरूरी था। तस्फिया यानी फैसला। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रुसूख और मंतिक पर कामिल एतमाद था। ठीक है। रुसूख रसाई और मंतिक, मंतिक कहते हैं कि ठीक तरह से सोचने का इल्म, और कामिल एतमाद मुकम्मल एतमाद, यानी शेख जुम्मन जो था उसको अपनी सोच पर मुकम्मल एतमाद था। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। बूढ़ी खाला ने अपने दानिस्त में तो गिरिया उजारी करने में कोई कसर न उठा रखी। गिरिया उजारी यानी रोना धोना। अपनी दानिस्त में यानी अपनी तरफ से तो रोने धोने में बूढ़ी खाला ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खूबी तकदीर कोई उस तरफ मायल ना हुआ। ठीक है। यानी अब तकदीर की खूबी देखें या तकदीर की बड़ाई कि कोई उसकी बात सुनने पर आमादा ना हुआ। खूबी तकदीर कोई उसकी तरफ मायल ना हुआ। किसी ने तो यूं ही हूं हां करके टाल दिया। किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। जख्म पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा देना। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर कहा, दम यानी सांस लेकर कहा, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बेरुखी से बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँप कर कहा। हाँप कर यानी उनको सांस चढ़ा हुआ था तो तेज तेज सांस ले रही थी। हाँप कर बोली,
अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ। फरियाद पुरानी उर्दू का लफ्ज है, मतलब ये है कि अपनी फरियाद जो है वो सबको कह आई हूँ। आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को मैं भी आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब? अपनी अपनी तबीयत। जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, उससे बिगाड़ नहीं सकता। अब यहाँ पे वो खाला से असल में पीछा छुड़ा रहा है और पीछा छुड़ाने के लिए कह रहा है कि जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं आऊंगा जरूर लेकिन कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अपना अपना मिजाज है, अपनी अपनी तबीयत है और मैं जुम्मन से जो है वो अपनी दोस्ती खराब नहीं कर सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा। ताक कर निशाना मारा यानी ठीक जगह पर निशाना लगाया। कहने लगी, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यानी हक और सच की बात नहीं करोगे? शाम को एक पंचायत के नीचे, एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शाम को हाईलाइट कर लें और पेड़ को हाईलाइट कर लें। टाट बिछा हुआ था। टाट यानी वो बोरी का कपड़ा जो होता है। हुक्का पानी का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। हाईलाइट करें, शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। हाईलाइट करें, हुक्का पी रहे थे और अलगू चौधरी को भी हाईलाइट करें। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि वो किसके साथ बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, यानी हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, स्टूडेंट्स आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। आपने इस पूरे का ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेना जो हमने पढ़ा है, और मैंने मीनिंग्स आपको लिखवाए हैं। कोशिश करें कि मीनिंग्स भी आपको अच्छे से याद हो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव प्लस मीनिंग्स, यही आपकी आज की डायरी है। थैंक यू।